ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा कहता, नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। बाबा कहता, आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्माएं प्रैक्टिकल में पल रहे हो। परमात्मा पालना है, परमात्मा श्रीमत है, उसी श्रीमत से चल रहे हो, पल रहे हो। तो ऐसे अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्माएं महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं जो कोई भी चित्रों के आगे आएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है जो आज दिन तक भी अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बना देते, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, राम सीता बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है तो उस आत्मा को जानते हुए भी यह साधारण मनुष्य है। लेकिन जब देवता रूप का पार्ट बजाते हैं तो साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है ही, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। तो ऐसी महान अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, और इमर्ज रूप में अपने को सदा अनुभव करते हो, क्योंकि इसका आधार है ही अनुभव करना। बाबा हम बच्चों को पूछ रहा है कि बच्चे, आप इतने विशेष, इतने महान आत्माएं हो जो परमात्मा पालना में डायरेक्ट पल रहे हो, परमात्मा की शिक्षा से मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो यह अनुभव सदा करते हो क्या, कह रहा है बाबा। तो बाप दादा सभी अनुभवी बच्चों को देख रहे हैं। सिर्फ सुनना या जानने वाले नहीं, लेकिन अनुभव हर एक के चेहरे चलन से पता पड़ जाता है। चाल से उनका हाल क्या है वह जान जाते हैं। तो सोचो हमारी चाल क्या है, ब्राह्मणों की चाल क्या है। ब्राह्मण अर्थात ही सदा संपन्न आत्माएं, शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो बाबा कहता, ऐसी चाल है, आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक है। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन अलौकिक अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक भी आपकी दिव्यता, महानता जड़ चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव क्या होता है। जड़ चित्र तो आपके ही है ना। तो बाबा पूछ रहा है कि बच्चे, परमात्मा ने जो पालना दी है, परमात्मा ने जो शिक्षा दी है, वह आधा कल्प तक तो आप देवता थे, तो अभी अब प्रत्यक्ष वह शिक्षा का स्वरूप आप बने हो क्या, उसका अनुभव आपको होता है क्या। क्योंकि ब्राह्मण अर्थात ही सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न, कहता है बाबा, वह आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे, कहता है बाबा। तो अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है, चेहरे का पोज सदा हर्षित है, एक रस अलौकिक है, समय प्रति समय बदलता तो नहीं है। सिर्फ योग में बैठते समय या कोई विशेष सेवा करते समय अलौकिक स्मृति वृत्ति रहती है, या साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। तो सदा अपने आप को चेक करो। कितने भी कामकाज में बहुत बिजी है, कोई हालचाल की बात भी सामने हो, लेकिन आपको अलौकिक समझना, तो यह चेक करो। बोलचाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव हो। कोई भी अचानक समय, कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोल से यह समझें कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं। क्योंकि आज दिन संगम का दिन, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो अब क्या नवीनता इस विश्व के आगे दिखाई देंगे। तो बाबा कह रहा है कि बच्चे, आपकी चाल चलन वाइब्रेशन अगर कोई अचानक भी आपके कोई सामने आ जाए, लेकिन उसमें साधारणता नहीं हो, कहता बाबा, सदा श्रुति स्वरूप होकर साकारी रूप में
प्रत्यक्ष आ जाओ, श्रुति तक नहीं लेकिन स्वरूप तक हो, ऐसा परिवर्तन, ऐसा अलौकिकपना अनुभव हो। ऐसे थोड़े समय में भी बाबा कहता यह प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल लाइफ सैंपल के रूप में हर आत्मा को यह फरिश्तापन का अनुभव हो, कहता बाबा। बाबा कहता बच्चे एक बात याद करो, एक शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा है शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद करो तो यह चारों ही शुभ बातें याद आ जाएगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रहना है। यह सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। बस यही लक्ष्य रखो कि मुझे फरिश्ता बनना ही है। अब पुरानी दुनिया की बातें समाप्त करो, अपने अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करो। स्मृति में रखो कि मैं चलते फिरते बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरे पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई रिश्ता नहीं है। इस परिवर्तन के संकल्प को सदा पानी देते रहो। जैसे बीज को भी सदा पानी चाहिए, धूप चाहिए, ऐसे यह संकल्प को, बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहना, बार बार रिवाइज करना। मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ, मैं फरिश्ता स्वरूप हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम